हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईटी ऑनलाइन एजुकेशन। दोस्तों, मैं आपका दोस्त हेमंत गौड़ आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं आईटी ऑनलाइन एजुकेशन चैनल पर। दोस्तों, इस चैनल पर आपको कंटिन्यू पीईटी से संबंधित क्लासेस मिलते रहे हैं, चाहे वह रीजनिंग हुए, मैथ हुए, साइंस हुए, कंप्यूटर हुए, सभी सब्जेक्ट को आपका जो क्लासेस था वो मिलता था और सभी टीचर आपको बहुत ही मन से आपको पढ़ाते थे। तो दोस्तों, इसी क्रम में मैं 16 तारीख को जो पीईटी का सेकेंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हुआ है उसका सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, उसका एनालिसिस आंसर लेकर के आए हैं। तो दोस्तों, आप इस शिफ्ट का जो भी क्वेश्चन है आप उसका आंसर मिलान करें और मिलान करके अपना स्कोर चेक करें कि आपका कितना स्कोर सही है, कितना गलत है। ठीक है दोस्तों, और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सकें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग अब दोस्तों बैच स्टार्ट कर रहे हैं। यूपीपी का बैच स्टार्ट कर रहे हैं और आर्मी का बैच स्टार्ट कर रहे हैं। तो दोस्तों, फ्री ऑफ कास्ट है, कोई इसका चार्ज नहीं है और आप फटाफट जुड़ जाइए। ठीक है, चलिए, अगर दोस्तों चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और शेयर कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। चलिए हम लोग प्रश्न देखते हैं। तो पहला नंबर प्रश्न हम लोग देखेंगे, दिया है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम एनएफएसए के राज्य रैंकिंग सूचकांक में सामान्य श्रेणी के राज्यों में राज्य शीर्ष पर है। कौन सा राज्य है दोस्तों? तो इसका होगा पहले का डी यानी क्या होगा? उड़ीसा। ठीक है दोस्तों, उड़ीसा इज द राइट आंसर। चलिए दूसरे नंबर प्रश्न पर चलते हैं। दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन से देश I2U2 ग्रुप से संबंधित है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा सी नंबर यानी इजराइल, भारत, इजराइल, यूएई, यूएसए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 3 पर। प्रश्न नंबर 3 के अनुसार जो प्रश्न दिया हुआ है, भारतीय तकनीकी एसएमई हेतु निवेश को आकर्षित करने के लिए नासकॉम ने सरकार की एजेंसी के साथ साझेदारी की है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका सही उत्तर आपका सी होगा। क्या? ऑस्ट्रेलिया। ठीक है दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3। फोर्थ नंबर में देखिए दिया है, सरकार के स्वामित्व वाली रोसाटोम ने हाल ही में भारत के कुंडनकुलम संयंत्र को दीर्घ ईंधन चक्र वाले उन्नत यन ईंधन की आपूर्ति की है। इसमें से कौन सा सही है दोस्तों? 4 नंबर का डी होगा यानी रूस होगा। ठीक है दोस्तों, 4 नंबर का डी रूस होगा। चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं प्रश्न नंबर 5 पर। तो प्रश्न नंबर 5 दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किस राज्य में दीमापुर के केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा कृषि और किसान कल्याण के लिए शहद परीक्षण प्रयोगशाला शुरू की गई? तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? 5 का डी होगा यानी नागालैंड में। कहाँ? नागालैंड में। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फटाफट क्वेश्चन कराते हैं क्योंकि 100 क्वेश्चन का पूरा हमें आपको आंसर दिखाना है, 100 प्रश्नों को हमें कराना है, इसलिए थोड़ा फास्ट चलेंगे। ठीक है, आप मिलाते चलिए, कोई भी आपका वो विजिट हो उससे कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, बाकी आंसर वही होगा। ठीक है, चलिए आगे हम 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्मृति पुरस्कार निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों? ये लोक प्रशासन, डी नंबर आपसे होगा, लोक प्रशासन में दिया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम 7 नंबर प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में भारत के प्रथम अमृत सरोवर का उद्घाटन हुआ? कहाँ हुआ? उत्तर प्रदेश में दोस्तों, बहुत फेमस क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए आगे हम लोग चलते हैं। अब दिया है 8 नंबर प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में हाल ही में यूरेनियम खनन भंडार पाए गए हैं? कहाँ? राजस्थान पाए। कहाँ दोस्तों? राजस्थान में पाए गए हैं। ठीक है, चलिए अब 9 नंबर प्रश्न चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी ओमान की राजधानी है? तो मस्कट होगा। क्या होगा दोस्तों? मस्कट होगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर प्रश्न में देखते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी ने उद्योग प्रथम वैश्विक स्वास्थ्य देखभाल योजना शुरू की है? तो बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस, डी नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। 11 नंबर प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है, वियरेबल एटीएम कार्ड्स की ऑफलाइन यूपीआई किस कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया है दोस्तों? तो इसका 11 का सही क्या होगा दोस्तों? 11 का डी होगा यानी एस मनी। क्या? एस मनी होगा। ठीक है, चलिए 12 नंबर प्रश्न दिया, निम्नलिखित में से कौन से भारत के 2 पड़ोसी द्वीप हैं? ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ द्वीप पूछा है, देश नहीं पूछा है, इसलिए बी नंबर होगा श्रीलंका और मालदीव। क्या होगा? श्रीलंका और मालदीव होगा। ठीक है, चलिए 13 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों लाइक फटाफट कर दीजिए, हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए ताकि हम आपके लिए पूरा क्वेश्चन फटाफट फटाफट कराते रहें, एक उत्तेजना मिले, एक हम लोगों को प्रोत्साहन मिले। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे 13 नंबर, निम्नलिखित में से किस शहर को राजस्थान का सफ़ेद शहर कहा जाता है? बहुत अच्छा दोस्तों प्रश्न, ये आपका क्या हो गया? उदयपुर। अगर गुलाबी शहर तो जयपुर। ठीक है, लेकिन सफ़ेद शहर पूछा तो उदयपुर। चलिए
आगे दिया है निम्नलिखित में से एक केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी है, कौन सा? आइजोल। नहीं है ये, ठीक है ना दोस्तों, नहीं है। इस प्रश्न का ध्यान रखिएगा कि केंद्र शासित प्रदेश की राजधानी नहीं, कौन? आइजोल, ठीक है। चलिए आगे हम चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। निम्नलिखित में से कौन लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष स्पीकर थे? तो ये कौन होंगे? ए नंबर ऑप्शन होगा, कौन? गणेश मावलंकर। कौन? गणेश मावलंकर। ए नंबर ऑप्शन सही होगा, गणेश मावलंकर। चलिए दोस्तों अब चलते हैं हम लोग कौन सा 16 नंबर प्रश्न में चलते हैं, ठीक है। 16 नंबर प्रश्न दिया है भारत में अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस कब किस दिन मनाया जाता है? तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 1 मई को मनाया जाता है। कब? 1 मई को मनाया जाता है। चलिए अब हम लोग चलते हैं और आगे 17 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दिया हुआ हरित लेखांकन ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है कि आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय का मापन। क्या है? देश के वन क्षेत्र का विनाश, यानी बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या होगा? बी नंबर, 17 का बी नंबर, ठीक है। चलिए 18 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दिया हुआ संगाई महोत्सव निम्नलिखित में किस राज्य में आयोजित किया जाता है? संगाई महोत्सव किस राज्य में आयोजित किया जाता है दोस्तों? क्या होगा? 18 का क्या होगा दोस्तों? 18 का आपका सी होगा, यानी मणिपुर में होता है। कहाँ होता है दोस्तों? मणिपुर में, ठीक है। चलिए अब दिया 19 नंबर संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल क्या है दोस्तों? बेसबॉल है। क्या है? बेसबॉल है, ठीक है। 19 का बी नंबर बेसबॉल होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं 20 नंबर प्रश्न पर। तो 20 नंबर प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने हिंद स्वराज पुस्तक लिखी? तो महात्मा गांधी ने लिखा। कौन लिखा? महात्मा गांधी जी लिखे हैं, ठीक है। चलिए अब 21 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। हम फटाफट क्वेश्चन कराते हैं दोस्तों, ताकि आपको कम समय में और सारा प्रश्न कराया जा सके, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, लाइक कर ले वीडियो को। चलिए दोस्तों आगे हम ये दिया है आपका अनुच्छेद दिया है, बोल रहा है कि 21 से लेकर 25 तक का उत्तर दीजिए अनुच्छेद के अनुसार, ठीक है। चलिए तो हम लोग अनुच्छेद नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट आंसर पर चलते हैं, ठीक। तो यहाँ दिया हुआ है ये नेता येन केन प्रकारेण साम दाम दंड और भेद नीतियों का प्रयोग करके अपने गंतव्य तक पहुंच जाते हैं। नेताओं का गंतव्य कौन सा है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो दोस्तों ये क्या होगा? ए नंबर होगा। क्या होगा? ए नंबर, जनता द्वारा दिए गए वोटों से चुना जाना, ठीक है। चलिए 22 नंबर प्रश्न में देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न दिया हुआ अनुच्छेद के आधार पर बताइए कि आजकल के अधिकांश नेतागण वोट पाने के लिए जनता की कौन सी दुर्बलता का फायदा उठाते हैं? सबसे सही उत्तर कौन सा होगा? तो दोस्तों डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या? चुनाव जीतने के लिए जनता को मुफ्त की चीजें देने का वायदा करना, ठीक है दोस्तों, डी नंबर होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं 23 नंबर प्रश्न पर। 23 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है? 23 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है नेता क्यों नहीं चाहते कि लोग शिक्षित होकर अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बने? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो दोस्तों डी नंबर ऑप्शन इसका भी सही होगा, यानी 23 का भी डी होगा। शिक्षित लोग अपने वोट की असली कीमत पहचानते हैं और जाति और धर्म के आधार पर बनाए गए नेताओं के समीकरणों को बिगाड़ देते हैं। चलिए 24 नंबर दोस्तों चलते हैं। 24 नंबर प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में आज़ादी से पूर्व के नेताओं की कौन सी विशेषता थी जो आज के नेताओं में दिखाई नहीं पड़ती है? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा होगा? तो दोस्तों सही उत्तर होगा डी नंबर, यानी आज़ादी से पूर्व के नेता देश की सेवा करने के लिए राजनीति में आते थे दोस्तों, ठीक है। चलिए अब हम लोग चलेंगे 25 नंबर प्रश्न पर। कहाँ चलेंगे? 25 नंबर। तो 25 नंबर प्रश्न दोस्तों दिया हुआ है नेता लोग पार्टी क्यों बदलते हैं? सबसे सही तर्कयुक्त उत्तर कौन सा है? तो स्वार्थ सिद्धि के लिए पुरानी पार्टी छोड़कर नई पार्टी में आते हैं। ए नंबर ऑप्शन सही होगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम लोग चलते हैं 26 नंबर प्रश्न पर। तो 26 नंबर प्रश्न में दोस्तों दिया है अनुच्छेद। क्या दिया है? अनुच्छेद। ये भी 26 से 30 तक का अनुच्छेद है, और अनुच्छेद को हम लोग नहीं पढ़ेंगे, डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो चलिए 26 नंबर प्रश्न दिया हुआ है अपने दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलना जा सकता है, कैसे? तो बी नंबर ऑप्शन होगा दोस्तों अपने मस्तिष्क के विचारों पर ध्यान देकर लगातार रचनात्मक विचारों द्वारा, ठीक है दोस्तों। तो 26 का डी बी सही होगा, ठीक है। चलिए 27 नंबर प्रश्न चलते हैं। 27 नंबर प्रश्न दिया हुआ है निम्नलिखित में से किस वर्ग के सभी भाव रचनात्मक हैं? ठीक है दोस्तों। तो इसमें क्या होगा? डी नंबर ऑप्शन होगा, डी, यानी आशा, उत्फुल्लता, प्रसन्नता, मुस्कान, निश्चिंतता, संतुति, आत्मविश्वास। इसका सही उत्तर होगा डी नंबर। अब 28 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 28 नंबर प्रश्न दिया हुआ है हमारा जीवन कब निराशा के अंधकार से भर जाता है? तो दोस्तों जब हम, बी नंबर होगा, जब क्रोध, शोक, ईर्ष्या, चिंता, भय आदि घातक मनोभाव लंबे समय तक अपनी तीव्रता से हमें प्रभावित करते हैं, ठीक है, बी नंबर होगा। तो चलते हैं 29 नंबर दोस्तों। 29 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है प्रिय घटनाओं
प्रिय घटनाओं दिया है दोस्तों, दिया हुआ है प्रिय घटनाओं, क्या दिया है, प्रिय घटनाओं को अपने जीवन में आकर्षित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या दोस्तों, बी नंबर ऑप्शन सही है, हमारा मनोमस्तिष्क प्रिय विचारों से सदा परिपूरित रहना चाहिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 30 नंबर प्रश्न पर हम लोग चल रहे हैं। 30 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, हम कार्य सिद्धि और सफलता के बहुत पास कब होते हैं, हम कार्य सिद्धि और सफलता के पास कब होते हैं, डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्या, जब हम आशा, उत्फुल्लता और आत्मविश्वास की ऊर्जा से ओतप्रोत होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे अब देखिए, दिया है 31 से 35 तक निम्न तालिका एक परीक्षा में 7 छात्रों का, यानी छात्रों का आंकड़ा दिया हुआ है। इस आंकड़ा के आधार पर हम लोग लगाएंगे चार्ट है। ठीक है, चलिए इस चार्ट को हम लोग ध्यान न रख करके हम लोग डायरेक्ट प्रश्न पे चलते हैं, बाकी चार्ट आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, दिया है अंग्रेजी में सभी 7 छात्रों द्वारा प्राप्त लगभग औसत अंक कितना है, तो औसत अंक कितना है दोस्तों, ये 31 का ये क्या सही होगा, 31 का बी सही होगा। 31 का बी मतलब 89 होगा। ठीक है, 89 इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न हम लोग चलते हैं, दिया हुआ है 32 नंबर में, ब्रिजेश का कुल प्रतिशत लगभग कितना है, ब्रिजेश का कुल प्रतिशत पूरा 32 में, तो बी नंबर यानी 78% होगा। कितना होगा, 78% होगा, बी नंबर। अब आगे दिया हुआ है, चलेंगे दोस्तों 33 नंबर प्रश्न पर। 33 नंबर प्रश्न दिया है, सभी विषयों में 60% या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या कितनी है, तो 2 है दोस्तों। कितनी है, 2 होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग चलते हैं 33 के बाद 34 नंबर प्रश्न पर। 34 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, सभी 6 विषयों में एहान द्वारा प्राप्त कुल अंक कितने हैं, दोस्तों 440 होगा। कितना होगा, 440 होगा, लेकिन यहाँ 442 दिया है, तो ए नंबर हम लोग टिक मारेंगे, और जो लोग नहीं की हैं उनको भी नंबर मिलेगा, और जो लोग की हैं उनको भी, क्योंकि यहाँ जो एहान का दिया हुआ है उसमें 440 जोड़ने पर आ रहा है। ठीक है, चलिए 35 नंबर प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों। 35 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से किस विषय में कुल प्रतिशत न्यूनतम है, तो इसमें कौन सा है दोस्तों, ए नंबर हिंदी है। क्या है, ए नंबर हिंदी में कुल प्रतिशत है न्यूनतम। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 35 के बाद 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों 36 नंबर से 40 निम्न तालिका का सावधानी पूर्वक अध्ययन कीजिए, यानी ये भी तालिका दिया है और इसका भी हमें क्या करना है, आंसर बताना है। ठीक, चलिए तो हम लोग इसको भी करते हैं। 36 नंबर में दिया हुआ है, वर्ष 2016 से 2021 के दौरान यक्स कंपनी द्वारा निर्मित कारों में से किस प्रकार की कार की संख्या अधिकतम है, तो ये दोस्तों क्या सही होगा, 36 का दोस्तों क्या सही होगा, 36 का ए सही होगा, यानी ए कार की संख्या अधिक है। चलिए अब 37 नंबर देखते हैं दोस्तों। 37 नंबर दिया हुआ है, वर्ष 2016 से 2021 तक कार ए के उत्पादन में अनुमानित वृद्धि कितने परसेंट थी, तो कितने परसेंट वृद्धि थी दोस्तों, सही उत्तर इसका बताइए। 37 का डी नंबर होगा। क्या होगा, 10.87%। ठीक है, चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। दिया है, पिछले वर्षों में किस प्रकार की कार के उत्पादन में सतत वृद्धि दर्ज की गई है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, फटाफट बताइए। इसका सही उत्तर 38 का क्या होगा, ए नंबर, यानी इनमें से कोई नहीं, जो ऑप्शन दिया इनमें से कोई नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं 39 नंबर प्रश्न पर। 39 नंबर प्रश्न देखेंगे, दिया हुआ है, वर्ष 2018 से 2021 के दौरान कार डी के उत्पादन में लगभग कितने परसेंट की कमी हुई है, तो कौन कितना परसेंट कमी हुई है दोस्तों, फटाफट बताइए। 39 का बी, यानी 4.35। कितना, 4.35। चलिए अब हम लोग 40 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वर्ष 2016 में कार ई का उत्पादन वर्ष 2019 में कार बी के उत्पादन का लगभग कितने परसेंट था, तो 40 का उत्तर सही बताइए दोस्तों। 40 का क्या होगा, 40 का आपका ए होगा। क्या होगा, 40 का ए होगा। ठीक है दोस्तों, 40 का ए 53.5%। ठीक है, चलिए अब 41 से 45 तक चार्ट दिया है, इस चार्ट के माध्यम से हम लोग आगे प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग चार्ट को देखते हैं, एक बार देख लेते हैं। देख लीजिए जो चार्ट है, यही चार्ट दिया हुआ है। संवर्धन लागत 5%, परिवहन लागत 5%, रॉयल्टी 20%, जल्दसाजी लागत 15%, कागज लागत 30%, मुद्रण लागत 25%। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों 41 नंबर देखिए, क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि 5200 प्रतियों का प्रकाशन किया गया और उसकी परिवहन लागत की राशि 80,500 है, तो पुस्तक की अनुमानित विक्रय कीमत क्या होनी चाहिए ताकि प्रकाशक 25% का लाभ अर्जित कर सके। तो दोस्तों इसका सही उत्तर बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका सही उत्तर क्या होगा, यानी 41 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, फटाफट बताइए। 41 का सी होगा, यानी 387.02। ठीक है दोस्तों, चलिए
आगे हम लोग चलते हैं 42 नंबर प्रश्न पर दिया है पुस्तक की रॉयल्टी मुद्रण लागत से कितने % कम है। तो ये कितना होगा दोस्तों, ए नंबर 20% होगा। ए नंबर कितना होगा, 20%। ठीक है दोस्तों, ए नंबर 20% होगा। चलिए 43 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। दिया है 43 नंबर में, यदि पुस्तकों की एक निश्चित मात्रा के लिए प्रकाशक को 20,600 मुद्रण लागत के रूप में देना होता है तो इन पुस्तकों के लिए रॉयल्टी की कितनी रकम देनी पड़ेगी। तो इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा दोस्तों 16,480। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा 16,480। दोस्तों फटाफट लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए फटाफट, ताकि और भी लोग इसका लाभ ले सके दोस्तों। चलिए 44 नंबर प्रश्न देखेंगे, संवर्धन लागत पर किए गए खर्च के अनुरूप खंड सेक्टर का केंद्रीय कोण क्या है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, 18 डिग्री। क्या होगा दोस्तों, 18 डिग्री दोस्तों। ठीक है, कितना होगा, 44 का सी नंबर 18 डिग्री। ठीक है ना। चलिए अगला हम चलते हैं 45 नंबर प्रश्न पर दोस्तों। 45 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पुस्तक का मूल्य लागत मूल्य से 20% ऊपर अंकित किया गया है। यदि पुस्तक का अंकित मूल्य 160 रुपया है तो पुस्तक की एक प्रति में उपयोग किए गए कागज की लागत क्या है। इसका सही उत्तर दोस्तों होगा 45। 45 का सही उत्तर दोस्तों होगा आपका बी नंबर। बी नंबर मतलब 40। ठीक है दोस्तों, 40। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर दोस्तों। फटाफट लाइक कीजिए, चैनल वीडियो को लाइक कीजिए फटाफट दोस्तों। यहाँ भी देखिए 46 से 50 तक एक कंपनी का ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ के अनुसार प्रश्न को सॉल्व करेंगे। तो हम लोग डायरेक्ट प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, फटाफट वीडियो को लाइक कीजिए, क्योंकि बहुत मेहनत करके आपके लिए हम बना रहे हैं और सबसे पहले सबसे सटीक आंसर आपको प्राप्त होगा। चलिए तो 46 नंबर दिया है, किस वर्ष में कंपनी के आयात निर्यात के अल्पतम अनुपात थे। तो 2003। डी नंबर ऑप्शन सही होगा 2003। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दिया है आपका दिया हुआ है 47 नंबर में, यदि वर्ष 2004 में आयात 240 करोड़ था और वर्ष 2004 एवं 2005 का कुल संयुक्त निर्यात 500 करोड़ था तो वर्ष 2005 में आयात कितना था दोस्तों। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, 47 का सही दोस्तों उत्तर होगा क्या, ए नंबर। क्या होगा, ए नंबर होगा दोस्तों। ठीक है, ए नंबर इधर यानी 450 करोड़। ठीक है, चलिए 48 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 48 नंबर प्रश्न चलते हैं। 48 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वर्ष 2003 से 2004 तक आयात में कितने % की वृद्धि हुई। तो दोस्तों ये 48 नंबर में दिया है कितने %, तो ए नंबर होगा यानी डेटा अपर्याप्त। क्या, डेटा अपर्याप्त। चलिए 49 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 49 नंबर प्रश्न दिया है, यदि 2002 में कंपनी का आयात 260 करोड़ था तो 2002 में कंपनी से निर्यात था। तो 2002 में कंपनी से निर्यात कितना था दोस्तों। तो डी नंबर होगा इसका, यानी कितना होगा 325 करोड़। 325 करोड़, डी नंबर इज द राइट आंसर। चलिए आगे हम लोग चलते हैं 50 नंबर प्रश्न पर। दिए गए वर्षों में से कितने वर्षों में निर्यात आयात से अधिक था। तो कितने वर्षों में दोस्तों था निर्यात आयात से अधिक, तो 50 नंबर प्रश्न का ए यानी 4 वर्ष में। कितना, 4 वर्ष में था। कितने वर्ष में दोस्तों, 4 वर्ष में। तो ये दोस्तों पूरा 50 प्रश्न आपका हो गया है। इसको फटाफट मिला लीजिए और प्रश्न आपको दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, सारे पूरे 100 प्रश्न हम कराएंगे, एक भी प्रश्न आपका छोड़ेंगे नहीं, और सारा प्रश्न आपके अकॉर्डिंग जो आप एग्जाम दिए हैं। प्रश्न इधर उधर हो सकता है, बाकी और कोई अंतर नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए तो दोस्तों 51 नंबर प्रश्न में देखेंगे। 51 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित राजवंशों में से किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर आपका होगा क्या, इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, सी नंबर। सी नंबर मतलब खिलजी वंश जो था इन चारों में से सबसे कम समय तक शासन किया था। ठीक है, चलिए अगला है आपका 52 नंबर प्रश्न, डलहौजी ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के लिए अवध को कब्जे में लिया, किस कारण कब्जे में लिया दोस्तों। तो इसका 52 का सही उत्तर होगा बी, यानी राज्य में अव्यवस्था के माध्यम से, यानी 52 होगा बी, 52 का बी। चलिए 53 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम लिखिए। हड़प्पा के एक बंदरगाह का नाम बताना। 4 दिया है, 1, तो इसका क्या होगा दोस्तों 53 का आपका सी होगा, यानी लोथल हड़प्पा का बंदरगाह है। लोथल हड़प्पा का बंदरगाह है। चलिए आगे दिया है दोस्तों, जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत क्या है। यानी जैन धर्म का मौलिक सिद्धांत क्या है दोस्तों, अहिंसा। क्या है, अहिंसा। ठीक है, अहिंसा मौलिक सिद्धांत है। आगे 55 नंबर प्रश्न में दिया है, निम्नलिखित में से किस शासक के दरबार में बहुत से विद्वानों को नवरत्न के रूप में अलंकृत किया गया था। तो दोस्तों किसके कार्यकाल में किया गया था। तो दोस्तों 55 का क्या होगा, 55 का दोस्तों सी हो गया, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के कार्यकाल में। ठीक है, चलिए अगला है
56 नंबर प्रश्न, 56 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। दिया है 56 नंबर में, भारत सरकार अधिनियम 1935 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश के साथ कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी? कितने न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी दोस्तों? 56 नंबर में दिया है बी नंबर, यानी छः न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। 57 नंबर प्रश्न दिया है दोस्तों, लाइक कीजिए दोस्तों, फटाफट लाइक कीजिए, लाइक कीजिए दोस्तों। मैं बहुत ही मेहनत करने के साथ में आपको सबसे पहले सबसे सटीक आंसर दे रहा हूँ। निम्नलिखित में से किनके द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की गई थी? 1857 क्रांति कौन शुरू किए थे? तो सिपाहियों ने। कौन? सिपाहियों ने दोस्तों। यानी 57 का सी होगा, 57 क्या होगा दोस्तों? सी होगा। ठीक है, चलिए 58 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 58 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, बंगाल में आंदोलन के दौरान तिरंगा झंडा लाल, हरा और पीला डिजाइन किया गया था, किसके खिलाफ किया गया था दोस्तों? फटाफट बताइए। तो 58 क्या होगा दोस्तों? 58 का आपका बी होगा, यानी स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ, स्वदेशी आंदोलन के खिलाफ। ठीक है, चलिए 59 नंबर प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। 59 नंबर प्रश्न दिया, खलीफा की अस्थायी शक्तियों की रक्षा के लिए मार्च में बॉम्बे में एक खिलाफत समिति का गठन किया गया। वो कब किया गया था दोस्तों? ये 59 नंबर प्रश्न दिया है, कब किया गया था? सी नंबर, यानी 1919 में किया गया था। कब किया गया था? 1919 में दोस्तों किया गया था। फटाफट आप मिलाते रहिए, मिला करके कमेंट बॉक्स में आप अपना स्कोर बताइए कि कितना क्वेश्चन आपका सही हुआ। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं 60 नंबर प्रश्न पर। 60 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, भारत की मानक याम्योत्तर रेखा है, यानी याम्योत्तर रेखा कितना है आपका डिग्री दिया हुआ है? तो 60 नंबर प्रश्न का दोस्तों सही उत्तर होगा सी, यानी सी अब क्या है? 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर पर, यानी सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। चलिए अब हम लोग चलते हैं, अगला दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना की प्रतिक्रिया में भारत छोड़ो आंदोलन चला गया? यानी 61 नंबर प्रश्न है, तो कौन सी किसमें चला गया दोस्तों? यानी क्रिप्स मिशन की विफलता कारण चला गया था। फटाफट बताइए दोस्तों। 61 नंबर जो दिया है डी नंबर, यानी क्रिप्स मिशन की विफलता के कारण। चलिए अब हम लोग चलते हैं 62 नंबर प्रश्न पर। किस पर? 62 नंबर। दोस्तों लाइक कीजिए, फटाफट चैनल को लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। 62 नंबर दिया, अरावली पर्वत श्रेणी में सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? तो दोस्तों सबसे ऊंचा शिखर पूछ रहा है, कौन सा है? तो 62 का बी होगा। कौन सा होगा? गुरु शिखर होगा। कौन सा होगा? गुरु शिखर होगा। ठीक है दोस्तों, गुरु शिखर। ठीक है, चलिए 63 नंबर दिया है, ग्रीष्म काल में उत्तरी मैदानों में बहने वाली पवन क्या कहलाती है दोस्तों? क्या कहते हैं जब घर पर जब बच्चे घूमने के लिए निकलते हैं तो माँ क्या कहती हैं कि लू लग जाएगा बेटा, धूप में मत जाओ, या लू चल रहा है। ठीक है, तो ये गर्मी के मैदानों में चलने वाली जो होती है ये लू कहलाता है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब 64 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 64 नंबर प्रश्न दिया है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है, कोई भी कंपनी एक सरकारी कंपनी है यदि उसमें कम से कम प्रदत्त पूंजी सरकार के अधिकार में होती है। कितने परसेंट होती है दोस्तों? 64 नंबर दिया, कितने परसेंट होती है? सी नंबर। सी नंबर कितना है? 51, 50 से ऊपर होता है कब्जा, 50 से ऊपर होता है सरकार का। ठीक है, 51% दिया है। ठीक है, चलिए आगे दिया है 65 नंबर दोस्तों, दिया है उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में नैमिषारण्य तीर्थ स्थान अवस्थित है? यानी उत्तर प्रदेश के किस जिले में नैमिषारण्य स्थित है तीर्थ स्थान? ठीक है, तो क्या होगा दोस्तों इसका सही उत्तर? क्या होगा दोस्तों 65 का आपका होगा सही उत्तर बी नंबर, 65 का बी, यानी सीतापुर में है। कहाँ है? सीतापुर में है। ठीक है, चलिए कौन सा सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? कौन सा दोस्तों सबसे ऊंचा भारतीय शिखर है? इसका 66 क्या होगा? सी, कंचनजंगा। क्या है? कंचनजंगा। चलिए 67 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। 67 नंबर प्रश्न दिया है, नई आर्थिक नीति को सामान्यतया विकास के मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। किस विकास के मॉडल के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो 67 का आपका होगा बी, यानी एलपीजी। क्या होगा दोस्तों? एलपीजी। क्या होगा? एलपीजी। ठीक है, चलिए आगे हम प्रश्न को देखते हैं। अब 68 नंबर प्रश्न को देखते हैं। दिया है, हॉलमार्क लोगों का उपयोग निम्न में से किसके लिए होता है दोस्तों? जेवर के रूप में। किसके? जेवर जब खरीदते हैं तो हॉलमार्क देख कर खरीदते हैं। ठीक है, चलिए आगे दिया 69 नंबर प्रश्न में दिया है दोस्तों, 69 नंबर प्रश्न में दिया है दोस्तों कि कृषि तथा ग्रामीण क्षेत्रों को वित्त पोषण करने वाली एक केंद्रीय या शीर्ष स्थान है। क्या होगा दोस्तों इसका? फटाफट बताइए क्या होगा? 69 का क्या होगा दोस्तों? 69 का बी हो गया, नाबार्ड। क्या होगा? नाबार्ड होगा। ठीक है, चलिए 70 नंबर प्रश्न चलते हैं। 70 नंबर प्रश्न दिया है, 1991 के आर्थिक सुधारों के द्वारा निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया? निम्न में से किस समस्या की ओर ध्यान दिया गया दोस्तों बताइए। 70 नंबर प्रश्न दिया है, ए
क्या ये सभी, कौन कौन ये सभी होगा दोस्तों? आर्थिक नीति की असफलता, भारतीय रुपये की मूल्य ह्रास और विदेशी मुद्रा भंडार का संकट, ये तीनों आपका सही होगा। ठीक है, चलिए अब 71 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 71 नंबर प्रश्न दिया हुआ है दोस्तों, लाइक कीजिए, फटाफट लाइक कीजिए दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है? यानी भारतीय अनुच्छेद जो है, संविधान का अनुच्छेद 343 किसके बारे में है दोस्तों? तो 71 का आपका ए होगा, यानी संघ की राजभाषा। क्या? संघ की राजभाषा। ठीक है, चलिए आगे दिया है दोस्तों 72 नंबर प्रश्न में, निम्न में से कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक को परिभाषित करता है? यानी अनुच्छेद कौन सा है जो धन विधेयक को परिभाषित करता है? तो सी नंबर दोस्तों होगा। सी नंबर मतलब अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब 73 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, वे आदर्श जिन्हें राज्य को नीतियों का निर्माण करते समय ध्यान में रखना चाहिए। यानी कौन से आदर्श को ध्यान रखना चाहिए जब राज्य की नीतियों का निर्माण आप कर रहे हैं? तो ठीक है, 73 नंबर प्रश्न का सही उत्तर होगा दोस्तों डी नंबर। क्या? राज्य नीति के निदेशक सिद्धांत, राजनीति के निदेशक सिद्धांत। चलिए 74 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 74 नंबर प्रश्न दिया है, निम्न में से किसमें मौलिक कर्तव्यों को उल्लेखित किया गया है? किस अनुसूची में दिया गया है, किस भाग में दिया गया है दोस्तों? ठीक है, तो फटाफट 74 का आंसर हम बताते हैं आपको, ए नंबर, यानी अनुसूची 4th क, अनुसूची 4th क में। ठीक है, चलिए अब हम लोग 75 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 75 प्रश्न हो गया, आप फटाफट मिला करके और कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, ताकि मुझे यह पता चले कि आप लोग कितना प्रश्न करके आए हैं, क्योंकि हमारे चैनल पर पूरा तैयारी कराया गया। ठीक है, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है दोस्तों? फटाफट बताइए, ये तो सबको पता होगा, वॉशिंग सोडा किसका प्रचलित नाम है? बताइए दोस्तों। 75 नंबर का जो दोस्तों होगा बी, यानी सोडियम कार्बोनेट। किसका? सोडियम कार्बोनेट का है। ठीक है, चलिए अब दिया है 76 नंबर, निम्न में से कौन सी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की सही आयु है? यानी जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका रिटायरमेंट कब होता है? रिटायरमेंट के बारे में पूछ रहा है दोस्तों, ये तो बता सकते हैं आप, फटाफट बताइए। 76 नंबर बताइए, सी नंबर होगा। क्या होगा? 65 वर्ष। कितना होगा? 65 वर्ष होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग 76 के बाद 77 नंबर प्रश्न पे चलते हैं। दिया है, निम्नलिखित में से इंद्रधनुष के 7 रंगों में से एक रंग नहीं है। 4 ऑप्शन दिया है, इसमें से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं रहता? सफेद रंग नहीं रहता। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे दिया हुआ है प्रश्न 78 नंबर में, निम्न में से किस गैस को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? यानी 4 ऑप्शन दिया है, 4 ऑप्शन में से कौन सा ऐसा गैस है जिसको ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता? तो ए नंबर होगा आर्गन। आर्गन को ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए 69 नंबर प्रश्न चलते हैं, नहीं 79 नंबर चलते हैं। 79 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। दिया है दोस्तों 79 नंबर में, किसान विकास पत्र में मैथ है दोस्तों, यहाँ से मैथ है आपका। ठीक है, किसान विकास पत्र में मनोज की बचत का 1/3 हिस्सा पब्लिक प्रोविडेंस फंड में उसकी बचत के आधे के बराबर है। यदि उसके पास कुल बचत के रूप में 1,50,000 है तो उसने पब्लिक प्रोविडेंस फंड में कितने की बचत की? तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताइए। 79 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताइए। 79 का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? फटाफट बताइए 79 का। तो 79 का आपका जो सही उत्तर होगा दोस्तों ए नंबर होगा। ए नंबर यानी 60,000। क्या होगा? 60,000। ठीक है, चलिए 80 नंबर प्रश्न को देखते हैं। फटाफट 20 क्वेश्चन बचा है, लाइक कर दीजिए दोस्तों, फटाफट लाइक कीजिए ताकि 20 प्रश्न हम करा दें आपको पूरा। ठीक है, तो दिया है 7 क्रमिक संख्याओं का औसत 20 है, इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या क्या है? तो इनमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगा दोस्तों? 80 का बी होगा। क्या होगा? बी, यानी 23 होगा। इन संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 23 होगा। ठीक है, चलिए आगे दिया है 81 नंबर में, ओजोन होल किससे संबंधित है दोस्तों? ओजोन होल किससे संबंधित है दोस्तों? तो सही उत्तर 81 क्या होगा? बी। क्या होगा? बी, यानी समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई में कमी। ठीक है, चलिए आगे हम चलते हैं 82 नंबर प्रश्न पर। 82 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, पौधे अपने पोषक तत्व मुख्यतः कहाँ से प्राप्त करते हैं? 82 नंबर दिया है, कहाँ से प्राप्त करते हैं? तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा प्रकाश से। मेरे अनुसार सही उत्तर होगा, लेकिन इस पर सस्पेंस है। इस पर दोस्तों 82 नंबर प्रश्न पर सस्पेंस है। ठीक है, 82 नंबर प्रश्न पर क्या है? सस्पेंस है। ये आपको फिर जब पूरा होगा तो बता दिया जाएगा। ठीक है, इसलिए सस्पेंस लगा हुआ है। ठीक, चलिए आगे हम लोग 83 नंबर प्रश्न पढ़ेंगे। 83 में दिया है, ये मैथ का है और इसका सही उत्तर जो होगा दोस्तों क्या होगा? 83 नंबर का सही उत्तर होगा बी। सही उत्तर होगा क्या? बी, यानी ये आपका होगा क्या? 1.57517। ठीक है, सही उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब 84 नंबर प्रश्न चलते हैं। 84 में दिया है,
हिंदी दिया है क्या दोस्तों, यहाँ से हिंदी है। समश्रुति शब्द अली अली शब्द अली अली शब्द का सही अर्थ क्या होगा, तो ये होगा डी नंबर ऑप्शन दोगे दोस्तों, क्या डी नंबर, भौरा सखी, क्या होगा भौरा सखी। 85 नंबर प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। 85 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 85 नंबर प्रश्न दिया है। 85 नंबर नागर का पर्यायवाची शब्द, तो डी नंबर क्या होगा, नागर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तो ये आपका 85 नंबर का जो सही उत्तर होगा वो बी नंबर यानी चतुर का होगा। किसका होगा, चतुर का होगा दोस्तों, ठीक है, चतुर का पर्यायवाची होता है नागर। आगे दिया 86 नंबर में सन्यासी का विलोम शब्द है, क्या सन्यासी क्या होगा, बी नंबर होगा गृहस्थ, सन्यासी क्या होगा गृहस्थ, ठीक है। कोल्हू का बैल होना, सही उत्तर क्या होगा, बुरी तरह काम में लगे रहना, ठीक है, ये सी नंबर होगा। चलिए 88 नंबर प्रश्न देखते हैं दोस्तों। 88 नंबर प्रश्न दिया हुआ है जो ये मैथ का है, और इसमें सही उत्तर क्या है यह डायरेक्ट हम बताते हैं, क्योंकि ये मैथ है तो मैथ सॉल्यूशन निकालेंगे, तो इससे पहले मैं आपको आंसर मिलवा रहा हूँ, तो आंसर ऑप्शन वो मिलाएंगे। तो 88 का सही उत्तर दोस्तों सी नंबर होगा, क्या होगा, सी नंबर यानी 4 आएगा, ठीक है। चलिए अब 89 नंबर देखिए, यानी 89 नंबर का सही उत्तर दोस्तों होगा आपका सी नंबर, क्या होगा, सी नंबर 2 + √5, ठीक है। चलिए अब 90 नंबर में देखिए धरेश का दिया है, धरेश का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो क्या होगा दोस्तों, धराधन ईस्ट हो गया, क्या होगा फटाफट बताइए। 90 नंबर तो आप बता सकते हैं, 90 का बी होगा, क्या होगा बी, यानी धराधन ईस्ट, ठीक है। चलिए अब 91 नंबर 10 प्रश्न बचा है दोस्तों, फटाफट आप लाइक कर दीजिए चैनल को लाइक कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और चैनल को शेयर कीजिए फटाफट, क्योंकि यूपीपी का बैच स्टार्ट होने वाला है और आर्मी का बैच स्टार्ट होने वाला है, ठीक है दोस्तों। चलिए आपके मार्गदर्शन के लिए हम स्पेशल टीचर और भी फेमस टीचर आपको यूट्यूब के माध्यम से, हमारे चैनल के माध्यम से, IIT ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से आपको पढ़ा रहे हैं। वो प्रयागराज के रहने वाले हैं और पटना के रहने वाले हैं, और स्पेशल टीचर हैं आपको जो तैयारी कराते हैं और 100% आपको बेहतर शिक्षा देते हैं। तो चलिए ये इंग्लिश का पैसेज दिया है, इंग्लिश का पैसेज तो पढ़ेंगे नहीं क्योंकि समय ज़्यादा लगेगा और कम समय में आपको ज़्यादा क्वेश्चन कराना है, तो हमने आपको ये पूरा आप पढ़ लीजिएगा, बाकी हम 91 नंबर से प्रश्न को फिर सॉल्व करा रहे हैं। देखिए दिया है वेयर डिड जॉय मीट शर्मन, तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, 91 का जो सही उत्तर होगा आपका ए होगा, क्या होगा मार्केट, ठीक है, 91 का ए होगा मार्केट, ठीक है। आगे दिया जॉयज मदर डिड नॉट वांट हिम टू गो टू पब्लिक स्कूल बिकॉज, इसका सही उत्तर दोस्तों क्या होगा 92 का सही उत्तर दोस्तों क्या होगा बी नंबर, क्या होगा जॉय वर्ल्ड गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय गर्ल, ठीक है। चलिए आगे हम 93 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 93 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 93 नंबर प्रश्न दिया है चूज द करेक्ट सैनोनिम्स रैंडम, रैंडम का सैनोनिम्स पूछा है दोस्तों, तो क्या होगा रैंडम का, 93 का सही उत्तर होगा दोस्तों बी, यानी एक्सीडेंटल, क्या होगा एक्सीडेंटल, 93 का बी। अब चलते हैं 94 नंबर प्रश्न पर दोस्तों। 94 नंबर प्रश्न दिया है दिए गए विकल्पों में से असंगत का चयन कीजिए, किसका, असंगत का चयन कीजिए दोस्तों, ठीक है। इसका असंगत का अगर चयन किया जाए तो 94 का सही दोस्तों उत्तर होगा, 94 का सही उत्तर होगा बी, 94 का बी होगा, ठीक है दोस्तों, 94 क्या होगा बी होगा, 94 का बी उत्तर सही होगा, ठीक है। अब देखिए 95 नंबर आपका ये रीजनिंग है और ये घड़ी संबंधित प्रश्न है। 8:20 बजे एक घड़ी के घंटे की सुई और मिनट की सुई के बीच का कोण ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो इसका दोस्तों कितना एंगल आएगा, कितना डिग्री आएगा दोस्तों, फटाफट बताइए। 95 का सी होगा, क्या 95 का सी 130 डिग्री, क्या होगा 130 डिग्री। चलिए दोस्तों आगे हम चलते हैं, प्रश्न एकदम इंड पर चल रहा है प्रश्न। अब चूज द करेक्ट एंटोनिम्स ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का एंटोनिम्स क्या होगा डी नंबर यूजली, ठीक है ना, युगली, ठीक है, डी नंबर सही होगा, ठीक है। चलिए आगे दिया 97 नंबर गिव वन वर्ड सब्सटीट्यूट ऑफ सेंसिटिवनेस टू द एक्शन ऑफ ए पार्टिकुलर फूड, इसका सही क्या होगा एलर्जी, क्या होगा दोस्तों एलर्जी, ठीक है, सी नंबर सही होगा। 98 नंबर प्रश्न चलते हैं दोस्तों। 98 नंबर प्रश्न जो दिया है यह आपका क्या है, यह आपका रीजनिंग है और ये ब्लड रिलेशन से दोस्तों, तो इसका सही उत्तर होगा फाल्गुनी की ओर इशारा करते हुए हार्दिक ने कहा इनके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है, फाल्गुनी किस प्रकार हार्दिक से संबंधित है, तो 98 का सही उत्तर दोस्तों होगा सी नंबर ससुर की बहन, क्या होगा दोस्तों ससुर की बहन। चलिए आगे दिया है दोस्तों 99 नंबर प्रश्न जो दिया हुआ है इससे हम देखते हैं 99 नंबर प्रश्न में, तो 99 प्रश्न भी आपका क्या कोडिंग डिकोडिंग से दिया हुआ है, तो ये कोडिंग का है, इसका सही उत्तर जो होगा आपका डी होगा, क्या होगा दोस्तों डी नंबर सही उत्तर होगा, ठीक है। और लास्ट नंबर प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें
और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि आपको बहुत कड़ी मेहनत के साथ ये पूरा आंसर की बनाए हैं और उसके बाद आपको फटाफट बता रहे हैं और सबसे तेज, सबसे सही और सटीक आपको आंसर मिल रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इसमें दिया कोई दरवाज़ा कुत्ता नहीं है, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। निष्कर्ष दिया कोई दरवाज़ा बिल्ली नहीं है, कोई बिल्ली दरवाज़ा नहीं है, कुछ बिल्लियां कुत्ते हैं और सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। और यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही होगा? तो दोस्तों फटाफट बताइए कौन सही होगा। 100 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा, 100 का बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, तो यह हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, अब कुछ भी बचा नहीं है। ठीक है दोस्तों, हमने आपको पूरा कंप्लीट करा दिया, अब कुछ भी नहीं बचा है। यानी जो 16 तारीख का सेकेंड शिफ्ट का एग्जाम हुआ पीईटी का 2022 का, तो हमने आपको पूरा सॉल्यूशन दे दिया, एक भी अब आंसर इसका बचा नहीं, एक भी क्वेश्चन बचा नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबा दें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे और एक भी वीडियो मिस ना हो। तो दोस्तों आपको जानकर खुशखबरी है कि जानकर आपको खुशी भी होगा कि यह चैनल आपको फ्री ऑफ कास्ट यूपीपी का और रेलवे यूपीपी का और आर्मी का बैच लॉन्च करने वाला है। तो दोस्तों इस चैनल पर आपको फ्री ऑफ कास्ट बहुत अच्छे टीचर के मार्गदर्शन में कराया जाएगा और आपको कोर्स कंप्लीट कराया जाएगा। समय से पहले कोर्स कंप्लीट कराकर प्रैक्टिस सेट और टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें और लाइक करें और अपने रिलेटिव, रिश्तेदारों, सभी लोगों के पास भेज दें ताकि सब लोग इससे जुड़ सकें और वे बच्चे भी जुड़े जो बच्चे अब पैसे के अभाव में कोचिंग ज्वाइन नहीं कर पाते हैं। इसलिए विशेष हम लोग ध्यान दे रहे हैं ताकि वो भी बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठ सकें और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही, आप फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। तो चलिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग।